देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज़ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिस सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल की, सर्कमफ्रेंस को सी से दिखाते हैं जो कि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए सर्किल का जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, तो इसका अगर हम 1/4 पार्ट कर देते हैं, मतलब जैसे यहाँ से दो हमने जो है इसके सेंटर से होते हुए दो डायमीटर यहाँ से खींच दिए तो सर्किल के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये चारों हिस्से ही क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सर जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है सर्किल का 1/4 पार्ट। अब देखिए अगर हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो होता है सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। और जब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो ये जब उसका 1/4 पार्ट होता है तो सर्किल के साथ ही सर्किल के एरिया के साथ 1/4 लगा देते हैं तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट का एरिया निकलता है वो उसका फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकलता है। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/4 और पाई तो कांस्टेंट टर्म होती है, ये तो हमें पता ही होते हैं। हमें इसके लिए क्या चाहिए, आर चाहिए। आर अगर हमारे पास है तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा, मगर आर हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस सी की मदद से हम आर निकाल लेंगे। हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के नीचे रख दिया, यहाँ पर 22 ऐसे ही रख दिया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, रख दी यहाँ पर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर आर ऐसे ही रख दिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 22 इज इक्वल टू में चल ही रहा है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो अपॉन वाले के साथ इक्वल वाले के साथ अपॉन में जाते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो अपॉन में होता है डिवाइड में, मतलब वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो आर की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 22 के साथ मल्टीप्लाई में 7 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ डिवाइड में था और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना बचा, 7/2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास r आ चुका है। तो r जो आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर आ चुका है, और जब हमारे पास r आ चुका है तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब यानी कि सर्किल का 1/4 पार्ट, यानी कोई सा भी एरिया, या तो ये ले लीजिए ये वाला हिस्सा, या ये सब इनके सबके एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 7/2 के ऊपर पावर कितना आ गया 2। ठीक है, तो 1/4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि पावर 2 थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ना जब, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर बचेगा 11 और मल्टीप्लाई यहाँ से 7 तो कट गया था, यहाँ पर बचेगा 7 और अपॉन में यहाँ पर बचेगा 4 और मल्टीप्लाई में बचेगा 2। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 सा 77 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।